और मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से मुजफ्फरपुर के औराई कटरा में बाढ़ जैसे हालात हो गए। औराई इलाके में पुल के अभाव में नदियों पर बने कई चचरी पुल बह गए हैं, जिससे कई गांव का संपर्क टूट गया है। औराई के मधुवन प्रताप गांव में बागमती पर बना चचरी पुल भी नदी में बह गया, जिससे औराई प्रखंड मुख्यालय का दर्जनों गांव से सीधे तौर पर संपर्क टूट गया है। कई गांव के लोग अब तेज धार के बीच जान जोखिम में डालकर नाव से नदी पार करते हैं। उन्हें बाजार आने के लिए भी नदी नाव से पार करना पड़ता है। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र के मधुवन प्रताप गांव में हैं और आप हमारे पीछे बागमती नदी को देख रहे हैं, जिसका जलस्तर अचानक बढ़ गया और इसके साथ ही एक बड़ी समस्या यहाँ के दर्जनों गांव के ऊपर आ पड़ी है। दरअसल यहाँ पर एक चचरी पुल हुआ करता था, आप बगल में देख सकते हैं, ये वही चचरी पुल है जो अचानक बढ़े जो जलस्तर बढ़ा है और जो पानी की रफ्तार है उससे यह चचरी पुल टूट गया है, जिससे अब प्रखंड मुख्यालय जो औराई प्रखंड मुख्यालय है उसका संपर्क बाकी अन्य गांवों से टूट चुका है। यहाँ से महज सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर प्रखंड मुख्यालय औराई है, लेकिन अब इस चचरी पुल के टूट जाने से करीब 30 से 35 किलोमीटर का जो रूट है लोगों को तय करना पड़ता है। ऐसे में फिलहाल तो अब एक नाव सहारा है और एक जो पुल का इंतजार लोगों को था वो तब तक बना नहीं है। लोग चचरी पुल के सहारे जा रहे थे, वो अभी अब टूट चुका है। ऐसे में आप देखेंगे तमाम लोग, जो महिलाएं हैं जो नदी के उस पार गांव में जाने वाली है, वह अब इंतजार में बैठी हैं। बैठी हुए यहाँ पर कहा पर नैया के लिए बैठे। नैया के लिए? हाँ। क्या हुआ? पुल टूट गया। टूट गया? कब टूटा? कब टूटा? कल ही टूट गया। पानी बढ़ा तो टूट गया? हाँ। हमेशा समस्या बनले रहता है। हाँ, ऐसी चचरिये पुल के सहारे जाते थे। हाँ हाँ। छठ मम्मी कार्तिक जो बना हुआ है। कार्तिक में बनाया, हर साल बनाते हैं? हर साल बनाते सर। हर साल टूट जाता है? हर साल इस समय टूट जाता है 25-26 तारीख को। अच्छा, और ये जो है टूटा तो फिर अब क्या करेंगे? ये नैया से आर पार होता है, लोग उस समय करता है नैया से। अच्छा, नैया से आर पार करते हैं। अगर नैया न रहे तो तब उस पार के उसी पार रहेगा, इस पार के इसी पार रहेगा, नैया न रहेगा। अच्छा, पर बाढ़ की समस्या हर साल बनी रहती है और ऐसे में जहाँ पर पुल की काफी कमी है वहां पर चचरी पुल के सहारे लोग जो हैं वह एक दूसरे गांव से जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही जलस्तर बढ़ा है, चचरी पुल टूटी है, उसके बाद अब लोग जो हैं वह अपने अपने इलाके में फंसे हुए हैं। अगर नाव मिलती है तो ठीक है, नहीं तो करीब 35 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ती है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी गरीब कल्याण महा जनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसके अंतिम कड़ी में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में लाखों लोगों से सीधा संवाद स्थापित करेंगे, जिसको लेकर पटना में भी बीजेपी जोर शोर से तैयारियों में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भोपाल से संबोधित करेंगे। पीएम को सुनने के लिए सिर्फ बिहार में 11,000 बूथों में हर बूथ पर कम से कम 100 लोग प्रधानमंत्री को सुनेंगे। ये लाभार्थी के साथ भी उनका संवाद होने वाला है। तो एक बहुत बड़ा स्वरूप बनाया गया है पूरे देश में। हर एक बूथ पर टीवी लगा करके कार्यकर्ता बैठेंगे। हर एक बूथ पर हमारे यहाँ जो योजना बनी है वो 100 के लोग बूथ पर रहेंगे और मंडल पर एलईडी लगा करके एक बड़ी संख्या 500-1000 के में लोग बैठेंगे। और साल 2024 में बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए 23 जून को हुई विपक्षी दलों की बैठक पर बीजेपी लगातार हमलावर है। भागलपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार और विपक्ष के सभी नेताओं पर सीधे तौर पर निशाना साधा है और पूछा है कि जो बारात निकली है उसका दूल्हा आखिर कौन है। लोकतंत्र में हर को कोशिश करने का अधिकार है, लेकिन ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। और इनके अंदर का अंतर्विरोध इतना ज्यादा है, क्या ममता जी कभी अलाउ करेंगी कि वहां पर कांग्रेस पार्टी सिर्फ वही रहे? क्या अखिलेश जी अलाउ करेंगे यहां कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं आए? तेलंगाना में तो बीआरएस ऑलरेडी विरोध कर रहे हैं। तो ये हमारे शरद पवार जी कितना अलाउ करेंगे बाकी गैर एनसीपी की पार्टियों को? देखना है।
और सीएम नीतीश कुमार का साथ छोड़ एनडीए का दामन थामने वाली हम पार्टी अब बिहार सरकार को घेरने में जुट गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुछ लोगों ने ऐसे घेर कर रखा है कि उनकी बोलचाल ही बदल सी गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष सुमन ने इशारों में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार अब जंगल राज के नेताओं और उनके युवराज के साथ मिल गए हैं। माननीय नीतीश कुमार जी को कभी खराब नहीं बोले। हम तो आज भी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के प्रति मेरी सहानुभूति है, लेकिन नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द जो लोग घेर चुके हैं उनको चाहते ही नहीं कि वो बढ़े, वो चाहते ही नहीं कि राज्य का विकास हो। वो नीतीश कुमार जी को इस तरह से प्रेशर में डाले हुए हैं कि नीतीश कुमार जी का बॉडी लैंग्वेज हाव भाव चेंज हो गया। नीतीश कुमार जी ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं जो उनसे हम लोग अपेक्षा नहीं करते हैं। हमारे कार्यकर्ता बढ़ने लगे, गरीबों का सपोर्ट मिलने लगा, सड़कों पर सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आने लगे, तो उनके आसपास के लोगों को लगा कि पार्टी आगे बढ़ जाएगी। इसलिए नीतीश कुमार जी को इधर से उधर बातें होने लगी, फिजूल की बातें, जो बातें का कोई तर्क नहीं है, तर्कहीन बातें कर करके हम लोग के पास एक जाल फेंका गया, महाजाल की आप हमारी पार्टी में मर्ज कर जाओ। मर्ज कर जाने के बाद हम लोग एक हो जाएंगे, हम गरीबों का कल्याण कर देंगे। हम कहेंगे हम अकेले रह के भी तो ही काम कर रहे हैं, हम आपके साथ अकेले रह करके ज्यादा हम कारगर साबित होंगे। हम तो आपको मानते हैं, हम तो वो मानते हैं कि जंगल राज से आपने इस राज्य को बाहर निकाला है। हम उस नीतीश कुमार को जानते हैं, उस नीतीश कुमार जी को समर्थन किया, लेकिन पुनः जंगल राज के योद्धाओं के साथ मिल जाइएगा, उनके नेताओं के साथ मिल जाइएगा, उनके युवराज के साथ मिल जाइएगा। तो हम लोग तो हर स्तर पर उनको माना करने की कोशिश की है, लेकिन नहीं मानने पर और इस तरह से जो हम लोग का प्रस्ताव आया तो हम उससे अलग हो गए। और अलग होने के बाद हम जाके वार्ता हमारी हुई और वहां पर वार्ता हुई माननीय गृह मंत्री जी के साथ। और अगली खबर समस्तीपुर से है, जहां एक बड़ा रेल हादसा टल गया है। कर्पूरी ग्राम रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी का इंजन बेपटरी हो गया। मालगाड़ी रैक पॉइंट पर खड़ी थी। समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड पर मालगाड़ी का इंजन बेपटरी हुआ है। बताया जा रहा है कि अचानक हुए हादसे में वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। मजदूरों ने घटना की सूचना रेल अधिकारियों को दी है। समस्तीपुर रेल मंडल के अधिकारी और कर्मी मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गए। काम कर रहे थे रैक पॉइंट पे और इसी क्रम में जो है से हमारे ट्रेन की जो इंजन है वो धीरे धीरे कार्य करके आगे बढ़ी और यहाँ कैंची टाइप की होती है, वहाँ पर जाके चारों चक्का जो है नीचे उतर गए। तो उसमें ड्राइवर नहीं थे? जी नहीं। और खबर बेतिया से, जहां एक परिवार के लोगों की 20 से ज्यादा लोगों ने पिटाई कर दी है। मारपीट में 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मामले घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरवत गांव का बताया जा रहा है कि गांव के मनु महतो का जमीन को लेकर महेंद्र महतो के साथ विवाद चल रहा है और इसी को लेकर दोनों पक्ष में विवाद हुआ और घायल मनु महतो की पत्नी ने एसपी से थाना अध्यक्ष की शिकायत की थी और पैसे लेकर पक्षपात करने का आरोप लगाया था। इसके बाद आज आरोपियों ने पूरे परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें 2 महिला समेत 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने हमला करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन बाकी आरोपी फरार हो गए। हम लोग दरवाजे पर बैठे थे, हमारा मलिकार गए थे दुकान पे, दुकान से आए उधर से गाड़ी से उतर रहे थे, तब तक इन लोग आके पीछे से सब किसी को मार के गिरा दिए हैं। जमीन पर हम लोग गए थे, थाना में 3 बार 4 बार एसपी के यहाँ गए थे, सीओ के यहाँ गए थे। और सीओ थाना बोल रहा है कि सीओ जानते हैं, सीओ थाना जाता है वहाँ तो बड़ा बाबू से बतिया के बड़ा बाबू वहाँ से थाना फिरवा लेते हैं। बड़ा बाबू बिक गए हैं। हम लोग को जबरदस्ती जमीन पर काल दमंगी से घर बनवा दिए बड़ा बाबू पैसा लेकर। आज हम लोग दरवाजे पर बैठे थे तो हम लोग को लाठी से वो फरसा से काट दिए हम लोग को।